नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा सिंह। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गौतम बुद्ध नगर में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को एक मंच देने का काम करते हैं और भविष्य के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी तैयार करते हैं। इस प्रतियोगिता में 15 देशों के 215 से अधिक भारोत्तोलक हिस्सा लेंगे। जितने बेहतर ढंग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, वो हमें विश्वास देता है कि भारत विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस चैंपियनशिप का आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में आज से 5 अगस्त तक किया जाएगा। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन के समक्ष कुछ विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मानसून सत्र में सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, तो वहीं विपक्षी दल सरकार को अनुपूरक बजट सहित अन्य मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों के अनुसार सरकार 8 या 9 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जय सिंह और आईआईएम लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर जय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को आत्मसात करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी विभागों में लागू किया गया है। इसके तहत कौशल, व्यावसायिक और बहुविषयक कोर्स और प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आईआईएम लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर अर्चना शुक्ल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत संस्थान ने एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन शुरू किया है। नई शिक्षा नीति से प्रेरणा लिया और आईआईएम लखनऊ ने एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, घर घर में स्टार्टअप होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्रिएट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने पहल की कि उसकी शुरुआत हम आईआईएम लखनऊ के अंदर ही क्यों ना करें। हमारे पास 1200 स्टूडेंट्स आते हैं। उन 1200 स्टूडेंट्स को भी हमने किसी न किसी रूप में एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में जुड़ने की संभावनाएं क्रिएट करी। उधर देवरिया में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल केशव प्रसाद, केंद्रीय विद्यालय चेरू के प्रधानाचार्य रजनीश त्रिपाठी, जीआईसी के प्रधानाचार्य पीके शर्मा, नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य निरुपमा रॉय ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। इसके तहत देश के कुल 8 करोड़ 53 लाख किसानों को किस्त का सीधे उनके खाते में भुगतान किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 86 लाख किसान शामिल हैं, जिन्हें 4,167 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे किसानों की मुश्किलें कम होंगी। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब गांवों का विकास हो। आज सरकार देश के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है जो शहरों में मिलती है। As
ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए ट्वीट किया कि कृषक कल्याण को समर्पित प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में आज का दिन किसान साथियों के जीवन में आशा, समृद्धि और विकास का नव प्रभात लेकर आया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेश के कई स्थानों पर लाइव प्रसारण किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट अपना फैसला 3 अगस्त को सुनाएगी, तब तक एएसआई सर्वे पर रोक रहेगी। सुनवाई के दौरान एएसआई ने हाईकोर्ट को बताया कि जीपीआर के जरिए सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं होगी और इमारत को खरोंच तक नहीं आएगी। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि सिविलवाद की पोषणीयता का बिंदु तय होना जरूरी है, उससे पहले सर्वेक्षण उचित नहीं है। सिविलवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यूपी के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने बहस के दौरान कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुरंत सर्वे शुरू होता है तो हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल की जरूरत पड़ेगी। जिला जज की अदालत ने एएसआई को विवादास्पद वजूखाना क्षेत्र को छोड़कर परिसर के सर्वे का जो आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जलमार्गों के विकास पर विमर्श किया और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन करने का ऐलान करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जलमार्ग परिवहन का तेजी से विकास हो रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है। अंतर्देशीय जल परिवहन में यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। हमें इसे विस्तार देना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों में हर समय पर्याप्त जल रहता है। प्रदेश में जलमार्गों के सृजन, विकास और उन्हें यातायात और माल ढुलाई के लिए प्रयोग में लाने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोडल अथॉरिटी के रूप में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय का कार्य करेगा। प्राधिकरण द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन संबंधित समस्त गतिविधियों का रेगुलेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दर्शन में 180 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए।